Hello everyone. Today we will study about the liquefaction of gases and critical temperature. So gases को अगर आपको लिक्विफाई करना है so हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए? It should be low और प्रेशर क्या होना चाहिए? It should be high. So for liquefying a gas we need high pressure and low temperature condition. बट हमारी कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये गैसेस आपकी रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं हो सकती चाहे आप कितना ही हाई प्रेशर क्यों ना अप्लाई कर दें। However, ये gases, not only these gases but other gases also एक particular temperature पे क्या हो सकती है? liquefy हो सकती है and above that particular temperature gases आपकी liquefy नहीं होंगी चाहे आप कितना ही high pressure क्यों ना लगा लें। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर. It is defined as that temperature above which the gas cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied on the gas. ये वो टेम्परेचर होता है जिसको अगर आप एक्सीड कर दें तो आपकी जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं होगी चाहे आप कितना ही प्रेशर क्यों ना लगा दें। सो हर एक गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर वो लिक्विफाई होती है एंड अबव दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वो गैस लिक्विफाई नहीं होती चाहे आप कितना ही हाई प्रेशर क्यों ना लगा ले एंड उस टेम्परेचर को ही हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। सो एंड्रयूज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्रिटिकल फिनोमिना पे एक्सपेरिमेंट किए एंड ही प्लॉटेड आइसोथर्म्स फॉर CO2 गैस. सो वी विल सी दैट नाउ. दिस वाज द प्लॉट which was plotted by the Andrews एंड ये प्रेशर और वॉल्यूम का इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स लिए। ठीक है, तो ये आइसोथर्म इन्होंने बनाया। सो मैं आपको ये वाले कर्व के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ फॉर द टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। तो आपको अलोंग कर्व वे भी आपको ये इजिली शो हो रहा है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो आपका वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। उल्टा भी ले सकते हो आप, वॉल्यूम को अगर आप डिक्रीज करोगे इस तरीके से तो आपका प्रेशर जो है वो इस तरीके से ही बढ़ेगा, राइट? सो आपका प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है अलोंग द कर्व ए बी। इट कैन बी शोन हियर। एट पॉइंट बी क्या होगा? लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस स्टार्ट। एट पॉइंट बी आपकी जो गैस है उसका जो लिक्विफैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। हेंस द वॉल्यूम डिक्रीजेस रैपिडली अलोंग बीसी। तो आपका जो वॉल्यूम है वो रैपिडली जो है बीसी के अलोंग जो है डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि लिक्विड्स जो है उनका वॉल्यूम काफी कम होता है दैट द गैस। ठीक है। एट पॉइंट सी आपका जो लिक्विफैक्शन है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द इंक्रीज इन प्रेशर हैज वेरी लिटिल इफेक्ट अपॉन द वॉल्यूम। ठीक है, अब जो इंक्रीज इन प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वॉल्यूम पे वो काफी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपकी जो लिक्विड्स होते हैं वो लिटिल कंप्रेसिबल होते हैं, इसीलिए आपको जो यहाँ पे कर्व मिलेगा सीडी कर्व वो काफी स्टीप कर्व मिलेगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो बिलो 21.5 13.1 का भी कुछ ऐसा ही कर्व है ना? फिर उसके बाद इन्होंने देखा, इन्होंने कर्व प्लॉट किया 30.98 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो आप देख सकते हो इसका कर्व यहाँ तक इस पॉइंट तक आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया? इन सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया? मीट करा दिया। तो आपको ये इस तरीके का जो ये कर्व आपको दिख रहा है ये मिला। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इस तरीके से प्लॉटिंग करी, डिफरेंट डिफरेंट आइसोथर्म्स की डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इन्होंने इस तरीके से प्लॉटिंग करी और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन सारे पॉइंट्स को क्या करा दिया? मिला दिया और आपको ये जो पैराबोला है डाउनवर्ड ओपन पैराबोला आपको यहाँ पे क्या हो गया? मिल गया। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि 30.98 डिग्री सेल्सियस के बाद आप चाहे कितना ही प्रेशर क्यों ना बढ़ा लें, आपका जो गैस है वो लिक्विफैक्शन जो है उस गैस का वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो आपको क्या पता चला कि आपका जो लिक्विफैक्शन है वो 30.98 के बिलो हो रहा है, लेकिन 30.98 के अबव आपका जो लिक्विफैक्शन है गैस का वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 30.98 डिग्री सेल्सियस जो ये आपका टेम्परेचर है, दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द CO2 गैस। ठीक है, ये आपके क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है आपके CO2 गैस का। ठीक है, और एक चीज और आपने नोटिस करी होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो भी डिक्रीज करता जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़ा है, फिर देखो कम हो गया, फिर इस टेम्परेचर पे बिल्कुल इतना ही रह गया।
और इनके बीच में आप टेम्परेचर बनाओगे तो वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। तो जैसे जैसे आप नोटिस कर रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका जो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो भी क्या हो रहा है, आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, सो द ऑब्जर्वेबल पॉइंट हेयर इज दैट कि आपका एक अबव क्रिटिकल टेम्परेचर आपकी जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो रही है। तो ये जो आइसोथर्म था ये CO2 गैस के लिए था, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमें ऑब्जर्व हुआ 30.98 डिग्री सेल्सियस। इसके बिलो तो गैस लिक्विफाई होगी लेकिन इसके अबव आपकी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका वैसे वैसे ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात जो मैं आपको बताऊं, आप बता सकते हो कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में हमें कौन सी स्टेट ऑफ मैटर मिलेगी गैस की, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें गैसियस फेज मिलेगा। इस पोर्शन के अंदर जो ये आपका ये जो पूरा का पूरा कर्व बना हुआ है, इस पोर्शन के अंदर आपको लिक्विड भी मिलेगा और वेपर भी मिलेगा। और सी से डी जो ये आपका ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ऑब्जर्व होगा, लिक्विड ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो यही आपके एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इन्होंने बताई है कि जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वीक होंगे, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, कम है, तो उनको लिक्विफाई करना क्या हो जाएगा, आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, वो उतना इजीली लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, लो। तो ध्यान रखना, अगर आपके गैस के मॉलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी उस गैस का क्या होगा, कम हो। ठीक है, और वाइस वर्सा लगा सकते हो आप कि अगर आपके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब क्या है कि आप उन गैस को इजिली क्या कर पाओगे, लिक्विफाई कर पाओगे। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये ध्यान रखना कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स वीक है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, हाई। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विफैक्शन ऑफ गैस एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके क्लास, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।